सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स की। थिंग्स को कैटेगराइज करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेसिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज क्लासिफिकेशन। मेंटल डिसऑर्डर्स को भी ऐसे ही क्लासिफाई किया गया। कुछ मेजर क्लासिफिकेशंस हैं जैसे कि आईसीडी और डीएसएम। अब इनको कब इंट्रोड्यूस किया गया, कब इनमें अपग्रेडेड वर्जन आए, कब इनमें रिविजन्स हुए, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू लर्न, बट एज ऑलवेज बिफोर वी बिगिन, हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अभिनव गौड़ एंड दिस इज आवर यूट्यूब चैनल ए बी की साइको। इफ यू लाइक आवर वीडियोज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल and press the bell icon for latest notifications. So without wasting any time, let's get started with the क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, जिसे साइकेट्रिक नोसोलॉजी या साइकेट्रिक टैक्सोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। एमिल कैपलिन ने फर्स्ट टाइम मेंटल इलनेस को क्लासिफाई किया। दो मेजर क्लासिफिकेशन हैं, फर्स्ट है आईसीडी 10 और सेकंड है डीएसएम 5। अब जो 10 और 5 की स्टोरी है वो आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले 1893 में इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ने फर्स्ट इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन एडिशन दिया, जिसका नाम था इंटरनेशनल लिस्ट ऑफ कॉजेज ऑफ डेथ। इन 1948 आईसीडी का 6th वर्जन लॉन्च किया गया, जिसमें फर्स्ट टाइम मॉर्बिडिटी को इंक्लूड किया गया था। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की 43rd मीटिंग में आईसीडी 10 को एंडोर्स किया गया। आईसीडी 10 का जो लेटेस्ट रिवीजन था वो 2019 में किया गया था। इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि उससे पहले 2018 में आईसीडी 11 को रिलीज़ कर दिया गया था, लेकिन इसकी रिपोर्टिंग और एप्लीकेशन है वो 1 जनवरी 2022 से स्टार्ट होगी, इसलिए हम अभी भी आईसीडी 10 पढ़ रहे हैं। आईसीडी 10 में टोटल 22 चैप्टर्स हैं, जिसमें चैप्टर 5th इज़ अबाउट मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, जिसकी कोडिंग FOO से लेकर के F99 तक है। आईसीडी में ऑल ओवर जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, नॉट ओनली मेंटल डिसऑर्डर्स बल्कि जितने भी डिसऑर्डर्स हैं सब को क्लासिफाई किया गया है, जिसमें चैप्टर 5 इज़ अबाउट मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, जिसकी कोडिंग FOO से F99 तक दी गई है। ये यहाँ पे एक लिस्ट बताई गई है आईसीडी के चैप्टर्स की। इसमें ये जो 5th चैप्टर है इज़ अबाउट मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर, जिसकी कोडिंग FOO से F99 तक दी गई है। ये आईसीडी 10 के चैप्टर 5 की लिस्ट है, जिसमें इंडिविजुअली डिसऑर्डर्स को दिखाया गया है अकॉर्डिंग टू देयर कोडिंग सिस्टम, जहाँ पे आप देख सकते हैं FOO से F09, F10 से F19। यहाँ पे डिसऑर्डर्स को इंडिविजुअली बताया गया है। आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि कौन से डिसऑर्डर्स को किन कोडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है। नेक्स्ट है DSM, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल, जो कि अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन की पब्लिकेशन है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो DSM है वो ओनली अबाउट मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, जहाँ पे आईसीडी इज़ ऑल अबाउट ऑल ओवर जितने भी डिसऑर्डर्स थे वो उन सबको क्लासिफाई कर रहा था। यहाँ पे DSM ओनली एंड ओनली मेंटल डिसऑर्डर्स को क्लासिफाई करता है। DSM का फर्स्ट एडिशन वो 1952 में आया, और जो लेटेस्ट एडिशन जो DSM 5 है वो 2013 में दिया गया था। जो इसका DSM 4th का जो अपग्रेडेड वर्जन था वो 2000 में दिया गया, जिसका नाम था DSM 4TR। DSM 4TR में 5 एक्सेस सिस्टम दिया गया था, जिसमें फर्स्ट एक्सेस इज़ अबाउट क्लिनिकल डिसऑर्डर्स एंड सेकंड एक्सेस इज़ अबाउट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स एंड मेंटल रिटार्डेशन एंड थर्ड एक्सेस इज़ अबाउट जनरल मेडिकल एंड कंडीशन
and fourth axis is about psychosocial and environmental factors, and fifth axis about global assessment of functioning. इसके बाद DSM 5 दिया गया जिसमें 3 सेक्शन सिस्टम दिया गया। जो सेकंड सेक्शन है उसमें जितने भी डिसऑर्डर्स थे उन सबको इंक्लूड किया गया, कुछ नए डिसऑर्डर्स इंक्लूड किए गए जो कि DSM 4 में नहीं थे, वो DSM 5 में इंक्लूड किए गए। नई डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया और कंडीशंस को उसमें बताया गया। नेक्स्ट है इंडियन क्लासिफिकेशन। इससे पहले हमने 2 क्लासिफिकेशन पढ़े, फर्स्ट था ICD और सेकंड था DSM। ICD का जो लेटेस्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो है ICD 10, जिसमें चैप्टर 5 में मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स को बताया गया है, जिसकी कोडिंग FOO से F99 तक दी गई है। वहीं हम अभी DSM 5 पढ़ रहे हैं जिसमें 3 सेक्शन सिस्टम है बताया गया है। नेक्स्ट है इंडियन क्लासिफिकेशन जो कि नेकी, वेग, वाहिया और वर्मा जी ने दिया। ये एक्चुअली में ICD 8 में मॉडिफिकेशंस के बाद में अकॉर्डिंग टू जो इंडियन कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग ये क्लासिफिकेशन दिया गया। तो मेजरली 3 कैटेगरीज में मेंटल डिसऑर्डर्स को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है साइकोसिस, सेकंड है न्यूरोसिस, थर्ड है स्पेशल डिसऑर्डर्स। अब इंडिविजुअली हम एक एक को देख लेते हैं। साइकोसिस को बाद में 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, वो है फंक्शनल, अफेक्टिव और मूड, और थर्ड है ऑर्गेनिक। एग्जाम्पल के तौर पे फंक्शनल में जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, अफेक्टिव और मूड में मैनिया और डिप्रेशन को इंक्लूड किया गया, वहीं ऑर्गेनिक में एक्यूट और क्रोनिक को इंक्लूड किया गया। नेक्स्ट है न्यूरोसिस और स्पेशल डिसऑर्डर्स। ये न्यूरोसिस में जैसे कि एंजाइटी न्यूरोसिस, डिप्रेसिव न्यूरोसिस, हिस्टेरिकल न्यूरोसिस, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस और फोबिक न्यूरोसिस को इंक्लूड किया गया। वहीं स्पेशल डिसऑर्डर्स में चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, सब्सटेंस अब्यूज़, साइकोफिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और मेंटल रिटार्डेशन को इंक्लूड किया गया है। तो ये था इंडियन क्लासिफिकेशन जिसमें मेजरली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है साइकोसिस, सेकंड है न्यूरोसिस और थर्ड है स्पेशल डिसऑर्डर्स। तो आज की इस वीडियो में हमने क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ा, मेंटल डिसऑर्डर्स के क्लासिफिकेशंस में, जिसमें हमने ICD 10 के बारे में जाना, DSM 5 के बारे में जाना और इंडियन क्लासिफिकेशंस के बारे में जाना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।